आप लोग को टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पर देखने को मिलेगा टॉपिक आप लोग का। इसी के साथ में यहां पर एडिटोरियल भी आ चुके हैं पहले गवर्नर को लेकर। ऐसा नहीं कि इन्होंने गवर्नर की पोस्ट कहां से निकल कर आई है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से निकल कर आई है। गवर्नर में एड्रेस, यानी कि मे वर्ड लिखा हुआ है यहां पर, एड्रेस हाउस या बोथ ऑफ हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। इसमें यह बोला गया कि जो प्रिपेयर किया जाएगा वो यहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रिपेयर करेगी, गवर्नर का जो भाषण होगा और उसी के हिसाब से गवर्नर बोलेंगे। तो एक काफी इंपॉर्टेंट केस है यहाँ पर, जिसको कहते हैं यहाँ पर शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1974 का केस है यहाँ पर। तो गवर्नर को बोला गया था भाई तुम संवैधानिक मुखिया हो, यानी आप लोग को टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पर देखने को मिलेगा टॉपिक आप लोग का। इसी के साथ में यहां पर एडिटोरियल भी आ चुके हैं पहले गवर्नर को लेकर। तो गवर्नर का फाउंडेशन भी मैं कवर करा दूंगा आज आप लोगों का यहां पर, और गवर्नर को लेकर एडिटोरियल टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाला पोर्शन आप लोगों का कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरा का पूरा कवर करने वाला हूं गवर्नर की पोस्ट को। आखिर क्यों आ गए हैं न्यूज में, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कोई एक राज्य की बात नहीं की जा रही यहां पर। इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर में जो गवर्नर की हालत है आज के दिन में, वो लगभग 3 से 4 राज्यों के बारे में इन्होंने डिस्कशन किया है। तो वहां पर ये समस्या देखने को मिल रही है। तो किसी एक राज्य के अंदर में होती तो मैं एक बार को मान भी लेता कि हाँ चलो ठीक है यार, पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पर लेकिन अगर कई सारे राज्यों के अंदर में अगर सेम चीज आप लोगों को देखने को मिले, तो फिर तुमको समझना पड़ेगा कि टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या है मुद्दा गवर्नर को लेकर, और फिलहाल कौन कौन से आर्टिकल यहाँ पर न्यूज में, तो आप लोग ध्यान से एक बार सुन लीजिएगा, फिर आप लोग के माइंड में कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। फिलहाल के टाइम पर अभी हमारे देश के अंदर में जो गवर्नर है उसको लेकर बवाल इसलिए मच रहा है कि गवर्नर जो है उसको एड्रेस करना होता है हमारे देश के अंदर में, खासकर जब भी कोई सेशन होते हैं। तो कौन कौन से सेशन होते हैं, तो एक संविधान के अंदर में आर्टिकल है, आर्टिकल 176। ये यहां पर क्या बोलते हैं कि फर्स्ट सेशन जनरल इलेक्शन के, जब भी आप लोगों का जनरल इलेक्शन होता है ना, उसके बाद में जो फर्स्ट सेशन होता है, और खासकर फर्स्ट सेशन एवरी ईयर, तो गवर्नर को यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर उसको एड्रेस करना होता है। मतलब नहीं, घर का जैसे मुखिया होता है, हम लोग कहते हैं उस मुखिया के नाम पर काम करना होता है। तो ऐसे ही आप लोगों को यहाँ पर ये काम यहाँ पर गवर्नर के नाम पर होते हुए नजर आते हैं। तो हमारे देश के अंदर में, पर लेकिन समस्या क्या है, वो है गवर्नर की पोस्ट को लेकर, और उसी समस्या के बारे में मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करूंगा, जिससे आप लोग समझ पाएंगे। और ये समस्या किस किस राज्य में निकल कर आ रही है। ये समस्या निकल कर आ रही है तमिलनाडु के अंदर में, ये समस्या निकल कर आ रही है केरला के अंदर में, कर्नाटक के अंदर में। तो ये वो एरिया है जहां पर ये समस्या देखने को मिल रही है। और ये सारे के सारे वो राज्य हैं जहां पर आज की डेट में यूनियन गवर्नमेंट जो है हमारे देश के अंदर में, जो आज के डेट में एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, वो है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, ठीक है। पर लेकिन यहां पर बीजेपी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला रही है। तो जहां जहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट होती है, यहां पर जहां जहां पर उनकी पावर के लोग नहीं है, तो वहां पर अक्सर ये समस्या देखने को मिलती है। और ऐसा नहीं कि हरकतें बीजेपी की हैं, ये हरकतें कांग्रेस की भी आप लोगों को देखने को मिलती है जब कांग्रेस पावर में हुआ करती है। तो ये क्या करते हैं, जो सेंटर में पावर होती है वो स्टेट की उन लोगों की टांग खींचते हुए नजर आते हैं जो दूसरे राज्य होते हैं, वहां पर उनकी गवर्नमेंट वहां पर नहीं रहती है। तो ऐसी बदतमीजी हमेशा करते हुए नजर आते हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हो रहा है यहाँ पर। मन्नू शर्मा पहले भी घोड़ी पर चढ़ चुके हैं, यानी कि पहले भी ऐसी चीजें आप लोग को होती नजर आई है। तो फिलहाल के टाइम पर अभी ये 3 राज्यों के अंदर में क्या हुआ, इन 3 राज्यों के अंदर में जो ये आर्टिकल मैंने बताया, आर्टिकल 176 का और आर्टिकल 175 का हनन कर दिया गया है। हनन क्यों कर दिया गया है, अब आप लोग यहां पर ये समझो। आर्टिकल 175 क्या बोलता है और 176 क्या बोलते हैं। अगर ये चीज आप लोग के माइंड में क्लियर रहेगी तो फिर आप लोग समझ पाएंगे। फिर मैं आप लोग को गवर्नर की पावर को समझाऊंगा एग्जैक्टली। बैकग्राउंड अगर देखोगे तो बैकग्राउंड के बारे में भी इन्होंने जिक्र किया यहाँ पर। ऐसा नहीं कि इन्होंने गवर्नर की पोस्ट कहां से निकल कर आई है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से निकल कर आई है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो अलाउ करता है गवर्नर को एड्रेस करने के लिए सारी की सारी चीजें। तो यहां से समझ सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप लोग को देखने को मिलेगा। और इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेक्शन भी लिख दिया, सेक्शन 63, यानी कि सेक्शन 63 जो है उसके बारे में बात की जा रही है। तो गवर्नर को अलाउ करता है एड्रेस करने के लिए प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एट हिज डिस्क्रिप्शन। पर लेकिन 1937 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के बारे में बात की जा रही है। तो हिस्टोरिकल चीजें, पर प्रेजेंट टाइम पर अभी क्या चल रहा है पहले मैं बताता हूं, फिर बैकएंड पे आर्टिकल के ऊपर में चलकर आप लोगों को चीजें समझ में आ जाएंगी सारी की सारी। अभी आर्टिकल क्या बोलते हैं। अब हमारा संविधान आप लोगों को पता है 26 जनवरी 1950 में पूरा का पूरा संविधान इंप्लीमेंट कर दिया गया। अच्छा, संविधान दिवस किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है ये आप लोग बताइए। तो आर्टिकल 175 जो है वो डिस्क्रिशनरी एड्रेस के बारे में बात करते हैं। डिस्क्रिशनरी का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है मेरी इच्छा है मैं ये काम करूंगा, मेरी इच्छा है मैं ये काम नहीं करूंगा। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे मैं क्लासेस ले रहा हूं अभी यहाँ पर आप लोगों के लिए यूट्यूब पर, तो मेरे ऊपर कोई मेरा बॉस नहीं बैठा है जो मुझे कह रहा है कि तुझे ये लेक्चर इसी टाइम लेना है, तुझे ये लेक्चर यहाँ पर ये आज लेक्चर लेना है, तुझे आज छुट्टी नहीं करनी है। तो मेरा मन चाहे तो मैं लेक्चर लेना बंद कर दूं, मेरा मन चाहे तो मैं लेक्चर किसी भी टाइम पर लेकर आऊं। ये पर्टिकुलर चैनल के ऊपर मैं जो चाहूं जिस तरीके से चाहूं उस तरीके से कर सकता हूं। ना तो मैं गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहा हूं, ना मैं किसी प्राइवेट कंपनी के अंडर में काम कर रहा हूं, यानी कि मेरे ऊपर कोई नहीं बैठा हुआ है।
तो यहां पर मैं अपनी इच्छा से जो चाहूं वो कर सकता हूं इस चैनल के ऊपर में। तो मेरी डिस्क्रिशनरी पावर है, कोई मुझे रोके टोकेगा नहीं यहां पर। तो ये क्या हो गया, गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि भाई सरकार उसको क्या बोल रही है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसको क्या बोल रही है, तो वो उसकी सुने या ना सुने वो अपने हिसाब से अपना काम कर सकते हैं यहां पर। तो यहां पर बोला गया कि गवर्नर मे एड्रेस, यानी कि मे वर्ड लिखा हुआ है यहां पर, एड्रेस हाउस या बोथ ऑफ हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है यहां पर लेकिन फिर भी क्या करते हैं, मैंडेटरी नहीं है तो भाई इलेक्टेड लोग होते हैं यहां पर, तो इलेक्टेड लोग जो होते हैं उनके हिसाब से गवर्नर चलते हुए नजर आते हैं। तो यहां पर ये बातें की जाती है, पर रेयरली यूज किया गया इसको आज तक, पर लेकिन फिलहाल अभी यूज किया जा रहा है। गवर्नर क्या करें, जैसे उनको बोला गया काम करने के लिए वो काम नहीं कर रहे हैं, जैसे प्रिपेयर किए जाते हैं यहाँ पर इनको जो एड्रेस करना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा। और जैसे जैसे नहीं आप लोग सोचो कि एक स्पीच दे दी गवर्नर को, तो गवर्नर को वो डिलीवर करनी होती है। जो वो गवर्नर डिलीवर करता है तो यहाँ पर उसमें क्या बातें बोलता है गवर्नर, गवर्नर यहाँ पर उसको बोलते हुए ये बोलता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट के क्या क्या अचीवमेंट्स रहे यहाँ पर, और आने वाले साल में स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्या क्या करने वाली है। मतलब मान लो जैसे इलेक्शन आज खत्म हुए और कोई गवर्नमेंट बन गई जीतकर, यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी पावर में आ गई, एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रही है, तो गवर्नर सबसे पहले यहाँ पर एड्रेस करेगा कि सरकार कैसे चीजों को लेकर चलती है। फिर हर साल जो होता है बजट सेशन से, जैसे बजट सेशन स्टार्ट होगा उससे पहले गवर्नर हर साल फिर एड्रेस करता है यहाँ पर। इसके पीछे का मुद्दा क्या है मैं भी आप लोगों को समझाऊंगा, जिससे आप लोगों के माइंड में और क्लैरिटी आएगी। पर फिलहाल के टाइम पर अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पर आर्टिकल का हनन किया जा रहा है। इसमें यह बोला गया कि जो प्रिपेयर किया जाएगा वो यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रिपेयर करेगी, गवर्नर का जो भाषण होगा और उसी के हिसाब से गवर्नर बोलेंगे। पर लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है अभी हमारे देश के अंदर में। कुछ गवर्नर ऐसे हैं जैसे कि तमिलनाडु के गवर्नर जो हैं उन्होंने स्किप कर दिया 2022 में और 23 में, सिंस 2024 यहाँ पर वो डिलीवरी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर मिलकर इस चीज को फेल हो जा रहे हैं यहाँ पर। क्यों, क्योंकि वहां पर वो चाह रहे हैं कि उनकी सरकार जो है यहाँ पर उनके हिसाब से चले, ना कि इलेक्टेड लोगों के हिसाब से चले। केरला के गवर्नर भी क्या कर रहे हैं, जो जो पॉलिसीज इनको बताई जाती है, प्रिपेयर किया जाता है कैबिनेट के द्वारा, उनका जिक्र ही नहीं करते हैं यहाँ पर। क्योंकि गवर्नर जिक्र करेंगे तो पॉलिसी का पता चलेगा, सरकार क्या अच्छा करना चाह रही है वो पता चलेगा। तो यहाँ पर ये कोशिश करते हैं कि ये यहाँ पर एक तरीके से यूनियन गवर्नमेंट के एजेंट की तरीके से काम करते हुए नजर आते हैं, ना कि इंडिपेंडेंट गवर्नर के तौर पर काम करते हुए नजर आते हैं। कर्नाटक के अंदर भी गवर्नर ने क्या किया, उनको पूरा स्पीच दे देने के लिए 2 लाइन बोलकर अपने हिसाब से उसके बाद में निकल लिए, कल्टी मार गए यहाँ पर। तो ये बोला जा रहा है कि आर्टिकल जो 176 है यहाँ पर, ये इसका वॉयलेशन है यहाँ पर, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा गया है कि भाई तुम वो बोलोगे जो तुमको यहाँ पर प्रिपेयर करके दिया जाएगा, ये लिखा गया है। पर लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुम अपनी इच्छा से बोलकर निकल जा रहे हो यहाँ पर। तो ये सही तरीका नहीं है यहाँ पर। भाई सरकार क्या कर रही है, एक तो सरकार जनता की चुनी हुई है, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर, और आप लोग उनके द्वारा बताई गई चीजों को बोल ही नहीं रहे यहाँ पर, तो ये गलत बात है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। आर्टिकल 159 ओथ ऑफिस के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर ये क्या करता है कि आप लोगों को बोला गया है प्रिजर्व करोगे और प्रोटेक्ट करोगे कॉन्स्टिट्यूशन को, पर लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 176 लिखा है, आप लोग उसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो। तो आप लोग तो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी से भाग रहे हो यहाँ पर, जो संविधान के अंदर में लिखा गया है। तो आप तो अपनी दादागिरी चला रहे हो यहाँ पर, तो ये दादागिरी नहीं चलनी चाहिए यहाँ पर। आप लोगों को पॉलिसीज के बारे में बताना है, गवर्नमेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसकी पॉलिसी नहीं बताओगे तो कैसे काम चलेगा यहाँ पर। अगर मैं बात करूं, ये जो पर्टिकुलर जो गवर्नर अपना ये बोलकर जाते हैं, इसके बाद में क्या होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक सिस्टम होता है जिसको कहते हैं मोशन ऑफ थैंक्स। मोशन ऑफ थैंक्स ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है, ये यहाँ पर हर साल निकल कर आता है। जब गवर्नर एड्रेस कर लेता है तो ये समझो गवर्नर को थैंक्स बोला जाता है। और इसके बारे में बात कहते हैं कि मैंडेट है यहाँ पर आर्टिकल 176 के अंदर में, यानी कि इसको आप लोग स्किप नहीं कर सकते। क्यों, इसको समझो आप लोग यहाँ पर। आप लोग सोचो, आप लोगों ने तो वोट दे दी किसी भी इंसान को कि भाई तुम जीत कर आ गए, अब तुम गवर्नमेंट संभालो। यहाँ पर वो इंसान अपनी गवर्नमेंट संभाल रहा है, पर इसकी क्या गारंटी है कि उस इंसान के साथ में अभी भी मेजोरिटी है। हो सकता है कि उस इंसान के साथ में मेजोरिटी ना हो, आधे लोग उसका साथ दे रहे हो, आधे लोग साथ नहीं दे रहे हो। तो इसलिए हर साल चेक किया जाता है यहाँ पर मोशन ऑफ थैंक्स के थ्रू यहाँ पर, कि भाई अगर मोशन ऑफ थैंक्स लाई जाती है तो उसमें सारे के सारे जो लोग हैं यहाँ पर, जो इनको सपोर्ट करने वाले हैं, वो यहाँ पर इनको सपोर्ट करते हैं कि हाँ ये सही है। और उसके हिसाब से यहाँ पर फिर एक होता है कि भाई ये पता चल जाता है कि गवर्नमेंट पावर में है, तो मेजोरिटी के साथ में मोशन ऑफ थैंक्स जो है वो पास की जाती है यहाँ पर। तो लेजिस्लेचर का जो डिस्कशन है यहाँ पर एक तरीके से, तो पॉलिसी क्या क्या है वो सारी चीजें मेंशन की जाती है, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस क्या है, तो वो यहाँ पर गवर्नर बताने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद में जो वोट होती है, ये एक डेमोक्रेटिक मैकेनिज्म है। इसमें एग्जीक्यूटिव यानी कि जो गवर्नमेंट बनी है उनकी अकाउंटेबिलिटी देखी जाती है, और अपोजिशन ये देखती है कि भाई साहब ये पावर में है कि नहीं है। पता चला ये मोशन ऑफ थैंक्स लेकर आए और लोगों ने यहाँ पर इसको सपोर्ट नहीं किया, तो यहां से सरकार जो है ये माना जाएगा कि वो मेजोरिटी में नहीं है, और सरकार तक भी गिर जाती है। आप लोग ये समझ सकते हैं अगर ये पास नहीं हो पा रही है, क्योंकि अगर ये तुम पास नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब क्या हो गया, तो आप लोग मेजोरिटी में नहीं हो यहाँ पर। ये चीज आप लोग समझ सकते हो। तो इसलिए ये मोशन ऑफ थैंक्स यहाँ पर निकल कर आते हैं। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया आर्टिकल 176 में लिखी है, पर गवर्नर जो है वो एड्रेस कोई नहीं कर पा रहे यहाँ पर।
तो जब एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं तो फिर मोशन ऑफ थैंक्स का क्या मतलब रह गया यहाँ पर। तो इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है कि ये सही तरीका नहीं है आप लोग को संविधान की ड्यूटी को परफॉर्मेंस देने का, ये समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसको लेकर कल को चलकर आप लोग को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अभी ये जब इस तरीके की बातें होती हैं तो ऐसा तो नहीं पहली बार हो रही है यहाँ पर, ये जब इस तरीके की हरकतें होती हैं तो भाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी केस जाते हैं यहाँ पर। तो एक काफी इंपॉर्टेंट केस है यहाँ पर, जिसको कहते हैं यहाँ पर शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1974 का केस है यहाँ पर। तो गवर्नर को बोला गया था भाई तुम संवैधानिक मुखिया हो, यानी कि तुम कोई इंडिपेंडेंट इंसान नहीं हो, तुम अपने हिसाब से काम करोगे, तुम एक तो संवैधानिक मुखिया हो और तुमको एक्ट करना है एड एंड एडवाइस, यानी कि घर में जो दादाजी हैं वो मम्मी और पापा की सलाह पर काम करेंगे। ऐसा नहीं कि दादाजी अपनी दादागिरी चला रहे हैं यहाँ पर, डिस्क्रिप्शन रहेगी कुछ पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडिपेंडेंट काम करेंगे बिल्कुल यहाँ पर। भाई आज के टाइम के हिसाब से मम्मी पापा समझ रहे हैं समाज कैसा है, दादाजी थोड़े से ओल्ड पर्सन हो गए तो उनको कुछ तो माननी पड़ेगी ना, या फिर अपनी अपनी चलाएंगे यहाँ पर ये। तो ये बातें यहाँ पर देखने को मिली। साथ ही साथ एक और केस है यहाँ पर जिसका नाम है यहाँ पर नवाब रेबिया वर्सेस डिप्टी स्पीकर 2016 वाला केस। उसमें गवर्नर को बोला कि भाई तुमको फंक्शन करना है 175 और 176 के तहत में, और ये बोला गया कि आर नोट डिस्क्रिशनरी, कि यहाँ पर कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, तुमको फॉलो करनी पड़ेगी मिनिस्टर की एडवाइस यहाँ पर, यानी कि जो भी आप लोग को मिनिस्टर यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो एडवाइस देगी वो तुमको फॉलो करनी पड़ेगी, यानी कि जो संविधान के अंदर में लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको और ज्यादा एक्सप्लेन किया कि भाई संविधान में तो लिखा है कि ठीक है तुम यहाँ पर कोई मैंडेटरी नहीं है, पर यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट के थ्रू बोल दिया कि भाई ये काम तुमको करने पड़ेंगे, तुम अपनी मर्जी से नहीं काम कर सकते, यहां पर अपनी मर्जी नहीं चलाओगे तुम यहां पर। तो बोला गया आर नोट डिस्क्रिशनरी, यानी कि डिस्क्रिशन से नहीं, अगर डिस्क्रिशन से चलोगे तो भाई फिर तो सारा का सारा सिस्टम फेल होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि तुम अपॉइंट किए जा रहे हो यहां पर यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, पर लेकिन तुम अपने आप को यूनियन का एजेंट मान रहे हो। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि तुम एजेंट नहीं हो, तुम इंडिपेंडेंट हेड हो स्टेट के, क्योंकि सारे काम तुम्हारे नाम पे किए जा रहे हैं। तो ये दिक्कत निकल कर आती है। तो गवर्नर कैन नॉट ऑल्टर और रिफ्यूज टू एड्रेस जस्ट बिकॉज ऑफ आइडियोलॉजिकल डिसएग्रीमेंट, यानी कि वो अगर उस पॉलिटिकल पार्टी से नहीं आ रहा है जिस पॉलिटिकल पार्टी ने अपॉइंट किया है, तो ये गलत बात है, तुम यहां पर ये हरकतें नहीं करोगे। तो ये पॉइंट आप लोग यहां पर अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, कल को चलकर आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चन ही पूछा सकते हैं कि क्या है ये पूरा का पूरा मुद्दा। तो इसको लेकर अगर आप लोग माइंड में क्लियर रहोगे तो फिर इसका मतलब है कि आप लोग टॉपिक को समझ पा रहे हो यहाँ पर। और ये टॉपिक इस तरीके से जब आप लोग समझते हो तो इसका पूरा एक तरीके से निकल कर आता है कि आप लोग अब करंट के साथ में स्टैटिक भी समझ पा रहे हो यहाँ पर। तो ऐसे टॉपिक हो जाते हैं फिर यहाँ पर, इसलिए मैंने पूरा का पूरा टॉपिक जो इस तरीके से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग चीजों को प्रॉपर अंडरस्टैंड कर सकें कि भाई गवर्नर जो है वो एक तरीके से हेड है स्टेट का, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से काम करेगा। और इसको लेकर बाकायदा हमारे देश के अंदर में, अच्छा ये कमीशन भी याद रख लेना, डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं, सेंटर और स्टेट के रिलेशन को लेकर सरकारिया कमीशन है और यहाँ पर पुंची कमीशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये कमीशन भी है हमारे देश के अंदर में, जो कि इसके लिए काम बनाया गया था कि कैसे आप लोगों को यहाँ पर आज के डेट में सेंटर और स्टेट के रिलेशन होने चाहिए। तो उसके लिए बाकायदा कमीशन भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। और फेडरलिज्म जो है वो पार्ट माना जाता है बेसिक स्ट्रक्चर का यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, और इलेक्टेड गवर्नमेंट है तो उसके हिसाब से काम करना चाहिए। गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड है, लाइक प्रेसिडेंट यहाँ पर, तो वो रियल हेड नहीं है, नॉमिनल हेड है यहाँ पर। जो रियल हेड नहीं है तो उसको किसके हिसाब से काम करना पड़ेगा, उसको रियल हेड के हिसाब से काम करना पड़ेगा। जो कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है वो है रियल हेड यहाँ पर, तो उसके हिसाब से तुमको काम लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको लेकर मैं कुछ कुछ बातें और बता देता हूं आप लोगों को गवर्नर की पोस्ट को लेकर। हमारे संविधान के अंदर में आप लोगों को पार्ट 6 में गवर्नर देखने को मिलते हैं, आर्टिकल 153 से लेके 167 तक का। यहां पर आप लोग देखोगे कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड बताया गया गवर्नर को। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग समझ सकते हैं। एक राज्य के दो गवर्नर हो सकते हैं, सॉरी एक गवर्नर जो है दो राज्य को देख सकता है क्या? जी हाँ, ये आराम से देख सकता है। और इसके लिए हमारे देश के अंदर में संविधान में संशोधन किया गया था 1956 के अंदर में, जिसके तहत ये मुद्दा निकल कर आया। और सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा बोला था कि तुम यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई इंप्लॉय नहीं हो कि उनके हिसाब से काम करोगे, तुम यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंट हेड हो और यहां पर इंडियन सिटीजन हो जिसकी उम्र 35 साल से ऊपर हो जाती है तो वो गवर्नर बन सकते हैं। सोचो यूपीएससी का पेपर दिया, 32 साल उम्र निकल गई, तो अब आप लोग देश के गवर्नर बन सकते हो। तो इसलिए कभी आशा नहीं छोड़नी चाहिए, हमेशा आगे फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए कि ठीक है यूपीएससी नहीं निकला, अब ऐसा गवर्नर बनेंगे। ऐसे माहौल होना चाहिए। हमारे देश के अंदर में जो मॉडल फॉलो किए जाते हैं, जो यहाँ पर कन्वेंशन के बारे में बातें करते हैं, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग क्या है कि शुड आउटसाइड फ्रॉम, अगर आप लोग बात करें गवर्नर बनाना है एक राज्य का, तो उस राज्य का नहीं होना चाहिए इंसान यहाँ पर, क्योंकि राज्य का रहेगा तो पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस रहेगा। अपॉइंटिंग करना है तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा यहाँ पर, कंसल्ट कर चीफ मिनिस्टर के साथ में। अब ये कभी नहीं होता है।
अभी सोच के देखो, अगर चीफ मिनिस्टर के साथ में कंसल्ट कर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते, तो यहां पर अभी फिलहाल जो है वो बीच में एड्रेस छोड़कर ना भाग रहे होते, वो वहां पर ऐसी हरकतें ना कर रहे होते। तो ये पॉइंट आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्या आप लोग को पता है आप लोग स्टेट के गवर्नर कौन है? एटलीस्ट अपने गवर्नर का तो नाम पता होना चाहिए, किस राज्य से आप लोग आते हैं। तो बताइए, देखता हूं किस किस को अपने गवर्नर का नाम पता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर सॉरी चीफ जस्टिस जो रहते हैं यहाँ पर, उनके साथ में अगर बात करें यहाँ पर, तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा, इनको जो ओथ दिलाई जाती है, तो चीफ जस्टिस दिलाते हैं या फिर सीनियर मोस्ट जज दिलाते हैं यहां पर। तो ये इंपॉर्टेंट है यहां पर। इसके चलते यहां पर बात की जाती है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। यहां पर रेजिग्नेशन जो लेटर जाता है वो प्रेसिडेंट के पास में जाता है, और सुप्रीम कोर्ट कहता है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो जस्टिफाइबल नहीं है यहाँ पर। तो उसको कहीं पर ऐसे नहीं कि एक्सप्लेन किया गया कि किस तरीके से होगा यहाँ पर, तो उसके बारे में संविधान के अंदर में ज्यादा डिटेल नहीं है यहाँ पर। तो ये भी आप लोग समझ सकते हैं। पर इंपॉर्टेंट मुद्दा ये निकल कर आता है कि जब आप लोग इनको देखते हो तो राष्ट्र की जो खुशी है आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर कि वो किस तरीके से, आप लोग ऐसे नहीं कि प्रेसिडेंट जब चाहे अपनी मर्जी से हटा दे। बिल्कुल हमारे देश के अंदर में अमेरिकन मॉडल और कनाडा मॉडल में से कौन सा मॉडल फॉलो किया जाता है? गवर्नर जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड किए जाते हैं अमेरिका के अंदर में, तो ये मॉडल हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। गवर्नर जो है वो प्रोविंशियल स्टेट अपॉइंट किए जाते हैं यहां पर। तो ये आज के में मॉडल हम लोगों ने एक्सेप्ट किया था, क्योंकि हम लोग कह रहे थे अगर प्रेसिडेंट भी इलेक्टेड रहेगा और गवर्नर भी इलेक्टेड रहेगा तो भाई साहब यहां पर फिर ना एक दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत हो जाएगी? कि प्रेसिडेंट तो चलो ठीक है सेंटर पर जा रहा है, पर लेकिन चीफ मिनिस्टर और फिर यहां पर बेसिकली जो गवर्नर है उनमें रस्साकसी लग जाएगी। यहां पर चीफ मिनिस्टर भी इलेक्टेड हो गया और गवर्नर भी इलेक्टेड हो गया, तो भाई साहब इनके बीच में जो है फिर तनातनी हो जाएगी। वो कहेगा मैं भी इलेक्टेड ही हूं भाई साहब, तेरे में ऐसी क्या खास बात है जो तू मेरी बात नहीं मानेगा। तो इसलिए दिक्कतें होती है, यहां पर नजर आती है, इसलिए चीजें यहां पर समझाई जाती है। तो ये पॉइंट आप लोग समझ सकते हैं। तो कल को चलकर यहां से क्वेश्चन पूछे आते हैं। जी हाँ, कई बार क्वेश्चन पूछे आ चुके हैं यहाँ पर। ये दिल्ली जो गवर्नर, दिल्ली के एलजी हैं उनके बारे में पूछे आ चुके हैं। तो आप लोगों को मेंस के अंदर भी क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2018 में एलजी को लेकर यहाँ पर दिक्कतें चल रही थी। यहाँ पर आप लोगों को पता है यूनियन गवर्नमेंट जो है बीजेपी की थी और दिल्ली के अंदर में आम आदमी पार्टी थी, तो वहां पर भी रस्साकसी चल रही थी। और गवर्नर को लेकर तो चलता ही रहता है यहाँ पर, तो इनके ऊपर में बाकायदा क्वेश्चन पूछे आते हैं आप लोग के मेंस के अंदर भी, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर कल को क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन आना आप लोगों को यहाँ पर नहीं है। तो सारी की सारी बातें मैंने आप लोग यहाँ पर क्लियर करवा दी एक एक कर कहां से निकल कर आता है। तो ये वाला टॉपिक भी मैंने कवर करा दिया फिलहाल के टाइम पर, क्या क्या चीजें चल रही हैं, और ये वाला भी आप लोगों को कवर करा दिया जो कि फिलहाल न्यूज में है। अब एक क्वेश्चन है आप लोगों के सामने यहाँ पर कि हमारे देश के अंदर में जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आर्टिकल है यहाँ पर, तो यहाँ पर एड्रेस करना है गवर्नर को, स्टेट लेजिस्लेचर को, तो कौन से आर्टिकल के अंदर में आता है? और इसको यहाँ पर अनिवार्य रूप से बोला गया मैंडेटरी। आर्टिकल 163, आर्टिकल 174, आर्टिकल 175, आर्टिकल 176। तो सही आर्टिकल कौन सा है जो मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया? तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिए। मींस के अंदर भी आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया जाएगा कि गवर्नर की कंट्रोवर्सी को लेकर, एड्रेस को लेकर क्या क्या इशू चल रहे हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और फेडरलिज्म कहां पर ताक पर लगते हुए नजर आते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आप लोगों से अगर पूछ ले तो कंफ्यूजन आना आप लोगों को नहीं है, तो क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने यहाँ पर आ जाते हैं। फिर से कह रहा हूं, एक आधा क्वेश्चन तो रेगुलर एटलीस्ट लिया करो, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आप लोगों को मॉडल आंसर दे दिया जाता है। एटलीस्ट एक क्वेश्चन आप लोग कवर करके चलोगे तो चीजें ज्यादा बेटर तरीके से आप लोग मैनेज कर पाओगे। समझ में आ गया? कोनो दिक्कत, कोनो समस्या, कोनो परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो दो एडिटोरियल मैंने कवर कर लिया यहाँ पर उसके साथ में, समझ में आ गया? एग्जैक्टली सही आंसर दे रहे हो बबुआ।